नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना गुरुजी यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। साथियों, जैसे कि आज हम बात करते हैं, राजस्थान सरकार में 10 नई योजनाएं हुई हैं लागू। साथियों, जैसे बजट के बाद में हम बात करते हैं कि 10 जुलाई को बजट आने के बाद में राजस्थान में कौन कौन सी ऐसी नई योजनाएं शुरू की गई हैं, उन सभी योजनाओं के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो साथियों, आप वीडियो पर एंड तक बने रहें। राजस्थान सरकार की कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अन्य दोस्तों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करें। साथियों, राजस्थान में 10 नई योजनाएं हुई हैं लागू। किसानों के लिए 5 नई योजनाएं शुरू हो चुके हैं। अगले महीने से 10 किलो गेहूं आपके घर पर पहुंचेगा। महिलाओं का 50% आरक्षण लागू हुआ। अब मिलेगा डबल राशन। पेंशन में बढ़ोतरी 1850 रुपये पेंशन कर दी जाएगी। खेलो राजस्थान यूथ गेम्स की घोषणा कर दी गई है। तो साथियों, सरकार की जो नई योजनाएं हैं, बजट में नई घोषणाएं की गई हैं, उन सब की जानकारी के लिए आप इस वीडियो पर एंड तक बने रहें। सारी योजनाओं की हम इस वीडियो में डिटेल से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और भी जो नई योजनाएं हैं उनकी भी हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। साथियों, किसानों के लिए 5 नई योजनाएं कौन कौन सी शुरू हुई हैं, उन सब की जानकारी भी हम वीडियो पर एंड तक बने रहेंगे और संपूर्ण जानकारी लेंगे। 5 चीज़ें फ्री में कौन कौन सी मिलने वाली हैं, राजस्थान सरकार ने 5 चीज़ें ऐसी कौन सी की है फ्री में देने वाली है, उनके बारे में भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आपनो बजट राजस्थान 2024 ये 10 जुलाई को पेश हो चुका है। वित्त मंत्री दिया कुमार जी ने ये बजट पेश कर दिया है और इस बजट में किसको कितना क्या लाभ मिला है, किसको कितना क्या नुकसान हुआ है, वो संपूर्ण जानकारी हम जानने वाले हैं। 15 अगस्त से महिलाओं को किसानों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं शुरू की जाएंगी। 20 नई योजनाएं शुरू होंगी। गैस फ्री होगा। युवा विद्यार्थियों के लिए 11 नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। किसान केसीसी लोन के लिए भी सरकार ने नई योजनाएं लाई गई है। बिजली की जैसे बात करें तो बिजली फ्री होगी, डबल राशन होगा, पेट्रोल डीजल के और गैस के दाम सस्ते होंगे। इस बजट में सरकार युवाओं विद्यार्थियों के लिए भी 11 नई योजनाएं शुरू करने वाली है। ये 11 नई योजनाएं कौन कौन सी हैं, इन सब के लिए हम जानकारी प्राप्त करेंगे। किसानों के लिए सरकार कौन कौन सी नई योजनाएं लाई है और किसानों का केसीसी लोन माफ़ हुआ है या नहीं, इसके बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। 20 नई योजनाएं कौन सी शुरू होने वाली हैं, कौन सी 20 नई योजनाएं लागू होने वाली हैं, सरकार ने कौन कौन सी नई घोषणाएं की हैं, वो संपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करेंगे। साथियों, इस बजट में सरकार ने युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, सभी वर्गों के लिए कितना क्या किया है, वो सब जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। बजट में किसानों को क्या मिला है, तो देखिए साथियों, राजस्थान बजट 2024 में किसानों के लिए कई नई घोषणाएं की गई हैं, जिसका लाभ प्रदेश के जो किसानों को होगा। और प्रदेश की सरकार जैसे बात करें, इस बजट में किसानों के लिए नई घोषणाएं की हैं। जैसे कि देखो, बात करते हैं, किसानों को 1,45,000 कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे। किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली दी जाएगी। साथ में किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण भी किए जाएंगे। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एग्री क्लिनिक की स्थापना होगी। पशुपालक किसानों के लिए सीएम मंगला पशु बीमा योजना शुरू की जाएगी। साथियों, जैसे ही ये योजना शुरू होगी, हम आपको इस योजना की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों, आप चैनल से जुड़े रहें और जैसे ही ये योजना शुरू होगी, हम आप तक संपूर्ण जानकारी पहुंचाएंगे। ऊर्जा संरक्षण मिशन शुरू किया जाएगा। तो इस योजना को जैसे शुरू किया जाएगा, हम आप तक संपूर्ण जानकारी बताएंगे। कांग्रेस सरकार की योजनाएं बंद। कांग्रेस सरकार के समय में कौन कौन सी ऐसी योजनाएं चल रही थीं, वर्तमान में सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं बंद कर दी हैं, उन सब की जानकारी भी हम लेने वाले हैं।
जैसे कि हम बात करते हैं कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं हैं, पुरानी योजनाएं हैं, उनको नाम बदल करके सरकार ने नई घोषणा की है। कुछ नई योजनाएं शुरू की जाने की भी घोषणा की है। पुरानी योजना जिनका नाम बदलकर नया नाम रखा जा सकता है, जिसमें राजीव गांधी, इंदिरा गांधी आदि जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का नाम परिवर्तन किया जा सकता है। 3 महीने राशन में मिलेगा अब बाजरा। बिल्कुल साथियों, अब जैसे कि सरकार ने बजट 2024 में 3 महीने तक अब राशन में गेहूं की जगह बाजरा देने की घोषणा की है। इसकी शुरुआत नवंबर से जनवरी तक 3 महीने के लिए की जाएगी। इस पहल के जरिए सरकार बाजरा और अन्य अनाजों को बढ़ावा देने के लिए ये कर रही है। किसानों को लोन पर राहत। राजस्थान बजट 2024 में किसानों के लिए लोन बकाया को लेकर कुछ खास राहत दी गई है, जिसके मुताबिक एक लिमिट तक अल्पकालिक लोन बकाया होने की स्थिति में किसानों को जो जमीन है जब्त नहीं की जाएगी। सरकार द्वारा इसकी जगह नया नियम बनाने की घोषणा की है। तो साथियों, इस बजट में किसानों के लिए एक प्रकार से राहत की गई है। आगे जैसे हम बात करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बोर्ड बनाने की मंजूरी दी गई है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि बजट में किसानों पर तोहफे की बरसात करते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में अलग से बोर्ड बनाने की मंजूरी दी है। साथ ही गोवर्धन परियोजना की शुरुआत का ऐलान किया गया है। ऊंट संरक्षण मिशन में ऊंट पाल को मिलेंगे 20,000 रुपये। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा है, ऊंट संरक्षण मिशन के तहत ऊंट पालक को 20,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। इसके साथ ही इसमें 400 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की जाएगी। बजट में महिलाओं के लिए क्या खास है, तो देखिए साथियों, बजट में इसमें महिलाओं को क्या मिला है। केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना के तहत राज्य की 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। 5 साल में 2 लाख स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे। इसमें पहले 25,000 समूहों को फंड प्राप्त कराया जाएगा। इस पर 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्वयं सहायता समूह को 2.5% की वार्षिक दर से ऋण प्राप्त कराया जाएगा। सरकार इस बजट में महिलाओं के लिए और भी विशेष सौगात लाई है। 1,000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों को गैस कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। बजट में युवाओं व विद्यार्थियों के लिए क्या घोषणा की गई है, देखिए साथियों, बजट में युवाओं को रोजगार देने और विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए टैबलेट दिए जाने सहित कई घोषणाएं की गई हैं। 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती की जाएंगी। इसके लिए समयबद्ध भर्ती परीक्षा कराकर रोजगार दिया जाएगा। साथियों, जैसे कि आगे हम बात करते हैं इस बजट के बारे में, तो सरकार ने अनेक प्रकार की वैकेंसियों के लिए कहा है कि अब विद्यार्थियों के लिए 4 लाख नई वैकेंसियां खोली जाएंगी। जैसे आगे बात करते हैं राजस्थान पुलिस में, तो 5500 नए पद पर भर्ती होगी। बड़े शहरों में 1,500 ट्रैफिक वॉलेंटियर्स बनाए जाएंगे। अटल उद्यम योजना के तहत युवा उद्यमियों को 10 करोड़ रुपए तक की फंडिंग प्रदान की जाएगी। जैसे ये योजना शुरू होगी, हम इस योजना की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, तो आप चैनल से जुड़े रहें। राज्य में 20 नए ITI संस्थान स्थापित किए जाएंगे। युवा नीति 2024 और बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। साथियों, 8वीं 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में मेरिट में आने वाले 33,000 विद्यार्थियों को टैबलेट और 3 साल तक मुफ्त में इंटरनेट प्रदान किया जाएगा। आगे जैसे योजना के बारे में बात करते हैं, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई है। संभागीय स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज खोले जाएंगे। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा। 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। आवासीय विद्यालयों के लिए मेस भत्ता बढ़ा करके 3,000 रुपये करने का ऐलान किया गया है। इस बजट में विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए बहुत सी योजनाएं लागू की गई हैं। युवाओं के लिए ये सरकार ने कहा है कि उनके लिए नई वैकेंसियां बहुत जल्द आने वाली हैं। साथियों, प्रत्येक डिपार्टमेंट में अब ये वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली हैं। युवाओं के लिए एक प्रकार से खुशखबरी है ये। प्रधानमंत्री आवास योजना की जैसे बात करें, तो शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में जैसे कमजोर वर्ग के जो लाभार्थियों को राहत देने के लिए सरकार ने 25,000 रुपये अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा।
और पाक विस्थापितों को आवास के लिए 1 लाख रुपए प्रति परिवार सहायता दी जाएगी। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जैसे पीएम स्वनिधि योजना की बात करें कि तर्ज पर शहरों या कस्बों में वेंडर्स और अन्य के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की जाएगी। जो भी पेंशनर उनके इलाज के लिए अब 50,000 रुपये दिए जाएंगे। ग्रेजुएटी की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। राजस्थान में 6 नए ट्रॉमा सेंटर बनाए जाएंगे। तो साथियों, इस बजट में जैसे आपने देखा है कि सरकार ने कितना क्या किया है और आगे जैसे हम और भी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। वीडियो पर अंत तक आप बने रहें। घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों को अब सरकार 10,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा सरकार की तरफ से। प्रदेश में जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोक परिवहन शुरू की जाएगी। जो भी प्रदेश में ग्रामीण इलाके हैं वहाँ लोक परिवहन सेवा शुरू की जाएगी। पीएम सूर्य घर योजना मॉडल से 100 गांव विकसित किए जाएंगे। सीएनजी एवं एविएशन फ्लू पर वेट कम किया जाएगा। जैसे कि आगे हम अब बात करते हैं राजस्थान पुलिस के बारे में, तो इसमें 5500 नए पद सृजन होगा। तो साथियों 20 नए ITI केंद्र खोले जाएंगे।